दोस्तों, मैं हूँ आदित्य मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम ग्लोबल। तो याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन पेपर 2013 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया था और इस हम लोग अब की बार 2014 के मॉडल पेपर 2014 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे निर्देश को पढ़ सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। तो फिर आप चाहें तो वीडियो को धीमा करके देख सकते हैं। चलिए हमारे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप पढ़ लीजिए। निर्देश को मैं बताता हूँ उसको करना किस तरह से है। इसमें देख सकते हैं निर्देश, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं तो बताता हूँ। इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये समस्या आकृति दी गई है। यहाँ पे इस तरह की आकृति हमें सभी चारों ऑप्शनों में से ढूंढना है किस ऑप्शन में है बिल्कुल समान आकृति। तो चलिए हम लोग अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये वाली जो आकृति है इस तरह की बिल्कुल मेल खाती आकृति बिल्कुल सामने ही ए ऑप्शन में है। तो फिर चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें स्माइल करता हुआ बच्चा है। तो फिर चलिए इसको भी करते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें तीर का निशान इधर की तरफ है ऐसे, लेकिन ए ऑप्शन में इधर की तरफ है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें जो इस स्माइल वाला है इस तरफ बना हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में इस तरफ बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी इधर की तरफ बना है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बिल्कुल समस्या बिल्कुल आप लोग सामने ही देख सकते हैं इस तरह की आकृति ए ऑप्शन में है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इसमें ये खुला हुआ है, लेकिन ए ऑप्शन में ये बंद है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में दोनों ही खुले हुए हैं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। और उसमें नीचे की तरफ खुला हुआ है डी ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी ऑप्शन, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ इधर की तरफ निकला हुआ है उधर की तरफ, लेकिन आप लोग ए ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें इधर की तरफ नहीं निकला हुआ, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप लोग बी ऑप्शन देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह की आकृति, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे को करना किस तरह से है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 4 बॉक्सेस हैं, इसमें से 3 बॉक्सेस में कुछ बनाया गया है, लेकिन ये चौथा बॉक्स खाली है। ये वाला चौथा बॉक्स हम लोग को इसमें इन चारों ऑप्शनों में से जो सही होगा उसको इसी में भरना है। तो फिर जल्दी भरते हैं। अब तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से लाइनें खींची जाएंगी कई सारी। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ए ऑप्शन में सादा बिल्कुल यहाँ पे सफ़ेद है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे काला है यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी काला, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे लाइनें खींची गई हैं जो यहाँ पे लगेगी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोगों को पूरा करना है, कुछ इस तरह से होगा और फिर इस तरह से, और यहाँ पे गुड़ा का निशान होगा और इस तरह, और यहाँ पे रुकिए। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन होगी और ए में कुछ इस तरह की लाइन है, बल्कि इस तरह की लाइन हो जाएगी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हमारा बी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं। सी ऑप्शन में ये पूरा नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में भी पूरा नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा हमारा बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले गोला किया गया है, कोई यहाँ पे ऐसे की गई है। तो फिर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कितनी बार की गई है, 1 2 3 बार। और ये तब यहाँ पे भी 3 बार होंगे, लेकिन आप लोग बी ऑप्शन में देख सकते हैं इसमें 2 ही बार हैं, इसलिए हमारा भी गलत हो जाएगा। और इसमें 4 बार हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 3 बार हैं और इसमें 3 बार हैं। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 है ऊपर की तरफ, लेकिन ए ऑप्शन में लेकिन 2 ही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा हमारा डी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे एक गोला हो जाएगा, लेकिन ए ऑप्शन में इधर की तरफ एक गोला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में नीचे की तरफ गोला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी नीचे की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा सी ऑप्शन, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं अगर ये
इस तरह से गया है तो ये इस तरह से हो गया है, तो फिर जब ये इस तरह से गया है तो फिर आगे जाके इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक पूरी यहाँ पे एक लाइन खींची जाएगी सबसे पहले इस तरह से, लेकिन ए ऑप्शन में इस तरह से खींची गई इसलिए भी गलत हो जाएगा। और आप लोग नीचे जाने के बाद कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से है, लेकिन डी ऑप्शन में ऊपर की तरफ है ये, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे लाइन खींचने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे करके किया गया है, लेकिन सी ऑप्शन में बी ऑप्शन में केवल सीधे सीधे लाइन खींच गई हैं और कुछ नहीं किया गया, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा डी ऑप्शन, बचा हमारा सी ऑप्शन, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, देख सकते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। इस आप निर्देश को पढ़ लीजिए, आपको बताता हूँ इसे करना किस तरह से है। इसमें समस्या आकृति की श्रृंखला को पूरा करने वाली उत्तर आकृति को पता लगाना है। तो चलिए सूर्य देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ का निशान यहाँ पे है, तो फिर वह यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, और गुणा का निशान यहाँ पे था तो बीच में आ गया है, और बीच में भाग का निशान था, बराबर का निशान था तो वो इधर की तरफ आ चुका है। तो इसी तरह से अगर ये इधर की तरफ है ये बराबर निशान, तो यहाँ पे गुणे का स्थान पर आ जाएगा। और देख सकते हैं, और यहाँ पे इधर की तरफ इसमें प्लस का निशान है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा हमारा, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा बी ऑप्शन में भी यहाँ पे प्लस का निशान है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और सी और हमारे डी ऑप्शन में भी यहाँ पे गुणे का निशान है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा सी ऑप्शन, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो रंग को थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग, तो नीला कर लिया है। अब देखते हैं जैसे कि इसमें पहले गुणे का निशान ऊपर की तरफ है और इस जीरो का निशान नीचे की तरफ, फिर यह ऊपर हो गया यह नीचे हो गया, फिर यह ऊपर हो गया यह नीचे हो गया। तो इसी तरह से इस बार कुछ ये इस तरह से होगा कि यहाँ पे गोला होगा और यहाँ पे इस तरह से, और इस तरह की आकृति कहाँ है, ऐसा डी ऑप्शन में नहीं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ भी नहीं बल्कि यहाँ पे है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और देख सकते हैं इस तरह की बिल्कुल आकृति, इस तरह की आप लोग देख सकते हैं, इस तरह की आकृति हमारी इस तरह की बिल्कुल आकृति बी ऑप्शन में है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहले जो ये यहाँ पे ये गुणा का निशान है यह यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हैं, फिर यह जो है यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हैं। और अब अगले वाले में ये गुणा का निशान अब यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन आप लोग बी ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे जीरो है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और हमारा सी ऑप्शन में गुणा का निशान है, इसलिए ये भी गलत नहीं, ये सही होगा इसमें गुणे का, लेकिन इसमें ये दो त्रिभुज हैं इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा डी ऑप्शन में यहाँ पे गुणा का निशान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चौकोर है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा ए ऑप्शन, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं, इसमें आकृति सबसे पहले इस तरह से है और फिर ये इस तरह से हो गई और फिर ये इस तरह से हो गई, तो इस तरह से अब इस तरह से हो जाएगी। और इस तरह की आकृति, रुकिए मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। सबसे पहले इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में है, इस तरह की आकृति आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की आकृति बी ऑप्शन में नहीं, क्योंकि ये ऐसे करके शुरू हुई है, लेकिन बी ऑप्शन में डब्ल्यू की तरह होकर शुरू हुई, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी इसी तरह से शुरू हुई, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा सी और ए ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से नहीं किया गया, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा ए ऑप्शन, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं हमारे केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए करते हैं अब हमारे। तो चलिए हमारा 15वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक इस तरह की, रुकिए चलिए इसमें कुछ इस, रुकिए ज़्यादा मोटा हो गया है अब ठीक है। चलिए इसमें कुछ इस तरह की एक बनाई गई है एक आकृति, फिर उसमें सबसे पहले उसके से पहले एक आकृति बनाई गई, फिर एक इस तरह से हो गया, फिर वो भरा गया, फिर अब अगले वाले में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, फिर से यहाँ पे एक गोला होगा और फिर उसके अगले वाले में
फिर वो भरा जाएगा। लेकिन इसमें केवल चौथा इस नंबर पे इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में है। अब आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में दोनों तरफ भरा हुआ इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दोनों तरफ खाली इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में ये वाला काला है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जो हमारा ए ऑप्शन इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आकृति कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसमें आकृति कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से तक काट दिया गया है इसको, तो ये इस तरह से हो गया है। ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग होंगे। हमको इसकी दोनों के आधार पे इस दोनों को बनाना है। तो इस ये मत समझिए कि ये इस तरह से है फिर ये इस तरह से हो गया, नहीं इस तरह से नहीं है। तो फिर इस तरह से है। इसमें देख सकते हैं पहले काला इधर की तरफ था, फिर ये इधर की तरफ हो गया है। इसमें देख सकते हैं उस तरह से, तब इसमें इस इधर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन में नीचे की तरफ है, और बल्कि ये खड़ा हुआ है, इसमें इधर की तरफ है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी और सी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन देख सकते हैं ये गोला है एक, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अगर हम लोग इस तरह से काट देंगे तो ये सही ऑप्शन ही सी ऑप्शन ही होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज है, फिर सबसे पहले एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक चौकोर है, उसके अंदर फिर एक गोला है, फिर उसके अगले वाले में फिर एक सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे सबसे बाद में त्रिभुज हो जाएगा, सबसे नीचे त्रिभुज। फिर उसके बाद यहाँ पे एक गोला हो गया है और फिर चौकोर हो गया है इस तरह से। तो फिर इसी हिसाब से तो ये है सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे चतुर्भुज है, सबसे नीचे यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक गोला हो जाएगा, फिर एक त्रिभुज। इस तरह की आकृति कहाँ पे है तो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक गोला है, लेकिन सबसे पहले त्रिभुज होना चाहिए इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें उल्टा त्रिभुज है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नहीं रुकिए सर, रुकिए। इसमें सबसे पहले चतुर्भुज है तो ये सबसे नीचे हो जाएगा, सबसे छोटा ये। उसके बाद त्रिभुज है तो इसको त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद फिर चौको और सबसे छोटा गोला है, सबसे बड़ा फिर गोला हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसमें लेकिन यहाँ पे त्रिभुज होगा, हाँ। और लेकिन इसमें सबसे अंदर इसमें चतुर्भुज है, लेकिन इसमें त्रिभुज इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसमें त्रिभुज उल्टा है इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसमें त्रिभुज के अंदर गोला है इसलिए भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा अब डी ऑप्शन, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें तीर का निशान इधर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ हो गया है, और ये इधर की तरफ निकला हुआ था तो इधर की तरफ हो गया है। उस तरह से तब ये है तो फिर ये पहले उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होके पहले उल्टा होगा, उल्टा होने के बाद ऐसे, हाँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी आकृति बनेगी, और इस तरह की आकृति कहाँ पे है, इस तरह की आकृति आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की बिल्कुल आकृति हमारा सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ हो गया है, फिर इसमें भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, और इस तरह की आकृति आप लोग देख सकते हैं साफ साफ बिल्कुल डी ऑप्शन में, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन से पहले एक एस की तरह इस तरह से, और है इस तरह से है। तो फिर यही बिल्कुल उल्टा हो गई है, तो यह त्रिभुज यहाँ पे आ गया है, और ये फिर जो ये निशान है यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ तीर है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ तिल है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ इसी तरह का इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा डी ऑप्शन, से हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आज आप लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग और 20 क्वेश्चन 2014 क्वेश्चन पेपर का करेंगे। तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी घंटी होती है उसको बजा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे, जिससे तो हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। यही घंटी कुछ लाल कलर की है, आप लोग इसे तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।